अरे अरे, कहाँ घुसी जा रही हो? कौन हो तुम लोग? सैनिकों! पहचाना हमको? महारानी साहिबा, आप लोग? जाओ हमारा हुक्का तैयार करो, जल्दी। वैनी साहब, महाराज को ये सब पता चल गया तो? देवा, या अल्लाह। महारानी लक्ष्मीबाई की, महाराज गंगाधर राव की, 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 महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी साहिबा, महाराज और महारानी वापस आ गए हैं। धन्य महाराज, आप दोनों को देखकर मन को शांति मिल गई। हमें तो लगा था कि कहीं हटिए वैनी साहब। भगवान ना करे मेरे महाराज और महारानी पर आई, मुझ पर आ जाए। महाराज, आपको पता चला कुछ? इस कुत्सित षड्यंत्र के पीछे किन धूर्तों का हाथ था? नहीं, परंतु शीघ्र ही पता चलेगा। और इस बार षड्यंत्रकारी भयानक परिणाम भोगेंगे। अवश्य महाराज, अवश्य। प्राण दंड तो बहुत बहुत आसान है। सिसका सिसका के मारिएगा उन्हें। जो हमारे देवर देवरानी के पग पग में कांटे बोते हैं, उनका जीवन। हमें कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। जी? हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस चर्चा में हमारे मंत्रीगण और हमारी महारानी के अतिरिक्त और कोई सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है महाराज। हमें साक्ष्य ढूंढनी होगी। प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। आप काली मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कीजिए। संभवतः हमें कोई साक्ष्य मिल जाए। जो आज्ञा महाराज। रघुनाथ। जी महाराज। उस स्त्री के बारे में पता लगाओ जिसने हमारी महारानी की सहायता की थी। संभवतः उनसे हमें कोई मदद मिल सकती है। जी महाराज। महल की सारी दासियों को बुलाओ। संभवतः वो स्त्री उन दासियों में से ही एक है। ये प्रयास निरर्थक होगा। वह दासी नहीं है। हमने महल में पहले ही पूछताछ करवा ली है और हमें ये पता चला है कि महल में किसी ने भी ऐसी स्त्री को कभी नहीं देखा है। तो वो स्त्री को हम ढूंढ कैसे लेंगे? महाराज, हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। बताइए। हमारी स्मृति।
रघुनाथ जी, जी महारानी साहिबा। चित्रकार को बुलाइए। हम अपनी स्मृति के आधार पर उनका चित्र बनवाएंगे। संभवतः चित्र बनने के पश्चात उन्हें कोई पहचान ले। महारानी साहब, वो कैसी दिखती थी? वो कैसी दिखती थी? क्षमा कीजिएगा, हम तो दासी हैं ना, सेवा करना ही हमारा धर्म है। हाँ, उनकी आंखों से गरिमामय तेज फूटता था। और ये जो बाल गोपाल है ना, ये आपकी और झांसी के उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए आपके पास हमेशा के लिए आए हैं। उनकी नाक लंबी थी। इन्हें आप कभी भी अपने से दूर मत कीजिएगा। आप पर आने वाली हर विपदा को ये दूर करेंगे। और होठ ऐसे जैसे महारानी साहब, उनका चेहरा कैसा दिखता था? उनका चेहरा कौन हो तुम? उनका चेहरा, उन सबका चेहरा क्या बात है लक्ष्मी? पता नहीं क्यों महाराज, ऐसा आभास होता है कि ये सब एक ही औरत थी। बस बार बार अलग अलग रूप धारण करके हमारा मार्गदर्शन कर रही थी। जब भी अपनी किसी बहुत प्रिय वस्तु को अपने से सदैव के लिए दूर करते हैं, तो पहले उसका दूध से अभिषेक करते हैं। ये तलवार तो प्राणघातक विष में बुझाई गई। महल में काम करने वाली जिस लड़की ने तुम्हें यहाँ आने का मार्ग बताया है, वो मेरी बेटी है। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारी सहायता करने के लिए। पर जिनके साथ ऊपर वाला हो, उनका कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें तो इस वक्त शिव मंदिर में होना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। षड्यंत्रकारी जल का प्रयोग करके झांसी नरेश की हत्या करना चाहते हैं। मंदिर में अंदर आने के लिए एक गुप्त द्वार और भी है, हम वहीं से आए और आप दोनों को भी वहीं से बाहर लेकर जाएं। शीघ्र कीजिए। पर जिनके साथ षड्यंत्रकारी, तुम्हें तो उनका कभी जल का प्रयोग करके झांसी नरेश की हत्या। षड्यंत्रकारी, तुम्हें तो उनका कभी जल का प्रयोग करके झांसी नरेश की हत्या करना चाहते हैं। रानी साहब, इधर देखिए, जैसे छवि का आपने वर्णन किया, क्या यही है? महाराज यही है वो जिन्होंने हमारी सहायता की थी। आप इन्हें किसी भी हाल में ढूंढिए। परंतु कैसे? मनु,
बाबा